हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले हैं रैम वर्सेस रोम के बारे में कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है, आखिर क्या फर्क है दोनों में। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता। चलिए देखते हैं रैम वर्सेस रोम। तो देखिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो रोम होती है इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, रैम और रोम दोनों जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है तो दोनों जो आपको पता होगा, इसके पहले आपने जो ये नाम सुने होंगे कि रैम और रोम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रैम क्या होता है। तो यहाँ पे रैम जो होता है तो एक वोलाटाइल मेमोरी है। तो देखिए, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, आप जो है कुछ काम कर रहे हो और अचानक से हो जाए कि कुछ लाइट चली जाए या फिर कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाए। मतलब अचानक से अगर कंप्यूटर बंद हो गया आपका, तो आप जो काम कर रहे थे, आपका जो भी मेमोरी में जो डेटा था वो पूरा जो है रैम का जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। जब भी आप काम कर रहे हो और अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो रैम में जितना भी डेटा था वो सब जो है डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसे वोलाटाइल कहा जाता है। तो ये होता है वोलाटाइल। और ये क्या, जो रैम होती है किस लिए यूज की जाती है, तो जब भी हम कुछ काम करना तो टेम्पररी बेस पे, जैसे कि हमें टेम्पररी कुछ डेटा चाहिए स्टोरेज करने के लिए, जो भी हमें सीपीयू के लिए जरूरी है। देखिए, यहाँ पे आपको सीपीयू की एक सिंपल वर्किंग बताता हूँ, सीपीयू किस तरह से काम करता है। तो देखिए, सीपीयू जो होता है ये डेटा लेता है और उस पे कुछ जो है रिजल्ट आपको मतलब प्रोसेस करके यहाँ पे आउटपुट देता है। जो इनपुट होता है, इनपुट लेता है सीपीयू, उस पे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो जो इनपुट लेता है ना, तो अब जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर से कीबोर्ड से, जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इसके जरिए हम इनपुट देते हैं। तो ये क्या होता है, तो सीपीयू में जाने से पहले ये रैम में जाता है। जो रैम होता है इसमें जाता है और रैम में जाने के बाद सीपीयू से एक्सेस करता है, सीपीयू लेता है और उसके बाद उस पे जो भी प्रोसेस है आगे की वो करता है। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, सीपीयू के लिए जिसकी भी जरूरत होती है तो उसे क्या करते हैं, हम टेम्पररी बेस पे रैम में लेते हैं, रैम में उसे लेते हैं और उसके बाद जो सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है उसे लेता है और उस पे जो भी काम करना है वो सीपीयू आगे कर देता है। तो इसे टेम्पररी बेस पे कहा जाता है, टेम्पररी स्टोरेज कहा जाता है रैम को। उसके बाद आता है, देखिए, रोम। रोम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। तो एक जहाँ पे मैंने बताया था वोलाटाइल है और ये नॉन वोलाटाइल है। रोम जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें अगर आप जो अचानक काम कर रहे हो और अचानक लाइट गई या कंप्यूटर बंद हो गया तो रोम में जितना भी डेटा था वो वहीं पे रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती। इसीलिए उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो हम देखिए, अगर हमें सीपीयू को कुछ देना है, सीपीयू को डेटा चाहिए तो वो हम रोम में डालते, बट रैम में, सॉरी, यहाँ पे रैम में डालते। बट जब अगर हम बात करें रोम की, तो रोम में क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं या डेटा एसेंशियल होते हैं। जब भी हम डेटा कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब कोडिंग चाहिए होती है वो होती है रोम में। जो भी हमारा प्रोग्राम वगैरह जो हम होते हैं वो रोम में यहाँ पे रखे हुए होते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, ये जनरल डेटा स्टोरेज के लिए ज्यादातर यूज नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज आपको नहीं रहती है। उसके लिए हम जो है सेकेंडरी स्टोरेज यूज करते हैं। देखिए, सेकेंडरी जहाँ पे एचडीडी हो गया, अभी के लिए पॉपुलर जो है एसएसडी, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम ये यूज करते हैं। इसमें थोड़ी जगह रहती है रोम में, तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा ही डेटा रहना, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होता है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो हम रोम में रखते हैं। तो एक डिफरेंस देखिएगा तो रैम और रोम में सबसे पहला तो यही है कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। रैम में जो भी डेटा होता है तो लाइट या कंप्यूटर बंद होने के बाद लॉस हो जाता है, रोम में जो वो लॉस नहीं होता है। और इनके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।